नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। कहते हैं डॉक्टर धरती पर भगवान का दूसरा रूप है। इसकी वानगी भी समय समय पर देखने को मिलती है, तो इस कहावत को आधार मिल जाता है। बस्ती में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर एक बार फिर यकीन होता है कि वाकई डॉक्टर धरती का भगवान है। हम जिक्र करना चाहेंगे बस्ती शहर के दक्षिण दरवाजा चौराहे पर स्थित सिटी हॉस्पिटल की, जहां सेवाएं दे रहे डॉक्टर एम खान ने 32 से 35 साल के एक युवक की दुर्लभ सर्जरी कर उसको नया जीवन दिया है। डुमरियागंज के बेवा का रहने वाला फैजान जब 3 साल का था तो उसे मुंह, जबड़ा और सिर में गंभीर चोटें लगी थीं। चोट रिकवर हो गया, लेकिन इलाज महंगा होने के नाते वह बड़े अस्पतालों में नहीं जा पाया। नतीजा ये हुआ कि उसके जबड़े की हड्डी ग्रोथ कर सिर के हिस्से में जाकर जुड़ गई और धीरे धीरे उसका मुंह खुलना बंद हो गया। करीब 32 साल से उसने ठोस आहार कुछ भी नहीं लिया। लिक्विड अथवा भोजन का पेस्ट बनाकर बंद कमरे में एकांत में वह अपनी उंगलियों से मुश्किल से मुंह में कुछ डाल पाता था। उसकी मुलाकात डॉक्टर एम खान से हुई। डॉक्टर ने कहा, तुम ठीक हो सकते हो। फैजान ने किसी तरह कुछ पैसों का बंदोबस्त किया और डॉक्टर एम खान के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने उसके जबड़ों की सर्जरी की, जो सफल रही। करीब 10 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टर को भी एहसास हुआ कि फैजान वाकई अब कुछ खा पाएगा। 1 हफ्ते बाद फैजान को जिस दिन अस्पताल से छुट्टी दी गई, उसने अपने हाथों से बिरयानी खाई। फिर आप समझ सकते हैं फैजान क्यों न कहे डॉक्टर को धरती का भगवान। आइए सुनते हैं डॉक्टर एम खान को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इस प्रकार के तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी आपने अपने हॉस्पिटल में कोई दुर्लभ ऑपरेशन किया है। ऐसा आदमी जो 30-32 सालों से बोल नहीं पा रहा था, कुछ खा नहीं पा रहा था, सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। क्या मामला था और आपकी ओर से क्या किया गया जो बस्ती के लिए एक नजीर बन रहा है? ये पेशेंट मेरे पास इलाज के लिए आया था और हिस्ट्री लेने पे पता चला कि जब ये 3 साल की उम्र का था तो किसी वजह से इसके चेहरे पे चोट लग गई थी जी। और अभी प्रेजेंट कंडीशन में वो उसका मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल पा रहा है, ना वो कुछ सही से खा पी पा रहा है जी। और हिस्ट्री लेने पे पता चला कि 3 साल की उम्र में चोट लगने के बाद धीरे धीरे उसका मुंह खुलना बंद हो गया और पूरी तरह से बंद हो गया। फिर वो इलाज के लिए कई सारे बड़े शहरों में गया, लेकिन किसी वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया और वो अपनी जिंदगी से निराश होकर वापस अपने गांव आ गया था, यहीं रहने लगा था, क्योंकि बदन भी कमजोर हो गया था खा पी नहीं पाने की वजह से। इसलिए कोई भी फिजिकल वर्क करना उसके लिए मुश्किल हो जा रहा था। कहीं से उसको हमारे बारे में पता चला, इलाज के लिए आया और उसका सक्सेसफुली ऑपरेशन करके इलाज किया गया। बीमारी जो उसको डेवलप हुई थी उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में TMJ एंकाइलोसिस कही जाती है। इस कंडीशन में जो जबड़ा होता है, चेहरे का जबड़ा, उसका जॉइंट कान के आगे होता है, वहां नई हड्डी बनते बनते ऊपर खोपड़ी से वो चिपक जाता है। अगल बगल भी जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कान होता है, उस तक उसका असर हो जाता है। तो नई हड्डी बन जाने की वजह से, जबड़ा खोपड़ी में चिपक जाने की वजह से मरीज अपना मुंह नहीं खोल पाता, ना सही से खा पी पाता है और नहीं खुल पाने की वजह से फिर धीरे धीरे चेहरे में टेढ़ापन भी आने लगता है, जबान छोटी हो जाती है, आवाज नहीं साफ आती। स्टेप बाय स्टेप अलग अलग डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है। तो ये आया था आपके हॉस्पिटल में किसी मरीज का इलाज कराने? हाँ, ये खुद अपना किसी मरीज का और इलाज कराने आया था, जो दूसरे चेहरा उसका दूसरे मरीज का एक्सीडेंट में टूट गया था, जिसको हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेट किया गया। वो सही था, उसको देखने के लिए आया था और जब इसको मैंने देखा और ये कहा कि तुम्हारा इलाज हो सकता है, तो इतना होपलेस था कि इसने कहा कि सर हम सही हो जाएंगे। मैंने बोला आप सही हो जाएंगे?
तो बहुत खुश हुआ और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से ही वो खुद अपने इलाज के लिए आ गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब क्या कंडीशन है मरीज की? अभी मरीज की कंडीशन पूरी तरह से स्टेबल है, फर्स्ट क्लास है, सब कुछ खा पी रहा है और अपनी जिंदगी में पहली बार अपने होश में उसने बिरयानी अस्पताल से ही मंगवा के खाई है, क्योंकि उसकी वो इच्छा थी कि हमको बिरयानी खाने को दी जाए। ऑपरेशन के 48 घंटे के बाद से मरीज अपने मुंह से सब कुछ खा पी रहा है और सक्सेसफुली डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया। ऐसे बहुत सी चोटें लग जाती हैं एक्सीडेंट में, या आदमी हाइट से गिर जाता है, या मार्ग दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे मरीजों से क्या कहना चाहेंगे, या ऐसी घटनाएं ना हो? इसमें सबसे पहले जिन जगह से हम बिलोंग करते हैं जी, अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की आवश्यकता है। सही टाइम पे सही जगह इलाज कराना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आदमी प्राइमरी ट्रीटमेंट तो कहीं पे भी करा ले, अच्छी बात है, जरूरी भी होता है वो, लेकिन एक बार स्पेशलिटी के डॉक्टर से कोशिश करना चाहिए मिलने की। हमारी स्पेशलिटी का अभी भी परमानेंटली बैठने वाला डॉक्टर बस्ती कमिश्नरी में नहीं है कोई, और ये सर्जरी जो हुई है ये भी बस्ती कमिश्नरी में पहली बार हुई है। पूरी तरह से बेहोशी में 10 घंटे का ऑपरेशन रहा है इस मरीज का। आगे से किसी, जो आपने पूछा है कि दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, कोई भी चोट लगे चेहरे पे, उसके लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक अलग से स्पेशलिटी है, जिसके स्पेशलिस्ट से आपको मिलना चाहिए, जिसके साथ भी ऐसा होता है, ताकि आगे चल के कोई भी इस तरह का कॉम्प्लिकेशन होने के पहले उसको रोका जा सके। डॉक्टर साहब, आप ज्यादा से ज्यादा ये जबड़े का भी जो आपने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, और ज्यादा काम जबड़े का ही है आपका, तो आप नई पीढ़ी से क्या बताना चाहेंगे जो बगैर हेलमेट के रोड पर चलते हैं? बहुत ज्यादा जरूरी है कि हेलमेट लगा के चला जाए, और ये हर स्टडी में देखा गया है कि अगर हेलमेट लगा के बाइक चलाई जा रही है और एक्सीडेंट हो रहा है तो ब्रेन काफी हद तक सेफ रहता है। मोटा मोटी एक आंकड़ा ये है कि 30 से 40% के आसपास मौतें कम हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी चोट अगर चेहरे पे लगती है, अभी गाड़ियों की रफ्तार बदल गई है, गाड़ियां बदल गई हैं, हाई वेलोसिटी ट्रॉमा कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, या ट्रॉमा की टर्मिनोलॉजी में, जो अभी हो रहे हैं एक्सीडेंट्स। बाइक से आदमी लड़ता है, नहीं चाहते हुए कोई चोट नहीं दिखेगी बाहर, लेकिन उसके ब्रेन को झटके गए रहते हैं, या चेहरा और जबड़ा इतनी बुरी तरह से टूट जाता है कि इतनी ब्लीडिंग होती है कि वो ब्लड फेफड़े में चला जाता है, जिसकी वजह से मौत हो जाती है, या सांस की नली चोक हो जाती है, उसकी वजह से मौतें हो जाती हैं, या ब्रेन को चोट लगी होती है, उसकी वजह से मौतें हो जाती हैं। तो हेलमेट एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, बहुत सारी चीजों से बचाता है, बहुत से कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, सेफ रखता है। और बेटर ये भी है कि अगर हाईवे पे आप चल रहे हैं तो दोनों लोग जो भी बैठ के चल रहे हैं, दोनों लोग हेलमेट लगाएं, और फुल कवर्ड हेलमेट लगाने की कोशिश करें, स्पेशली जहां हैवी ट्रैफिक रहता है या हैवी व्हीकल्स चलते हैं। आपके सिटी हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं? मेरा सेंटर जो है सिटी हॉस्पिटल दक्षिण दरवाजा चौराहे पे है। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज हम लोग सुविधा के तौर पे दे रहे हैं वो ये है कि ट्रॉमा के मरीज मैनेज किए जाएं, स्टेबलाइज किए जाएं, और फिर आगे उनको जिन इलाज की जरूरत हो वो इलाज प्रोवाइड किया जाए। तो सर और चेहरे की कोई भी चोट हो उसका इलाज हो रहा है, और उसका सक्सेसफुली ऑपरेशन हो रहा है अगर ऑपरेशन की जरूरत है। बाकी और भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन ऐसी, या क्रिटिकल कंडीशन जिसमें मरीज थक हार चुका है कि नहीं अब हम नहीं सही होंगे, ऐसे मरीजों का भी इलाज कंसर्न स्पेशलिस्ट से किया जा रहा है।